Hello बच्चों, let's read the question. The electric field components in the given figure are Ex equals alpha x raised to power 1 by 2, Ey and Ez equals 0, in which alpha is given as 800 Newton per coulomb, meter raised to power minus 1 by 2. The charge within the cube, if net flux through the cube is 1.05 Newton meter square per coulomb, is assume A equals 0.1 meter. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Gauss law. Gauss law के अकॉर्डिंग इट इज स्टेटेड दैट हमारे पास अगर कोई एनक्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर हमने यहाँ पे चार्ज को रखा हुआ है और इसके बाहर भी यहाँ पे हमारे पास चार्ज दे रखा है, तो जितना भी फ्लक्स इस एनक्लोज सरफेस के अंदर होगा दैट विल बी द समेशन ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम. और इसमें जब हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो जो एनक्लोज सरफेस के बाहर का चार्ज है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, यानी जो भी समेशन लिया जाएगा दैट विल बी द समेशन ऑफ द चार्ज विद इन द एनक्लोज्ड सरफेस. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब दे रखा है. इस क्यूब के अंदर का जो नेट फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करके दे रखा है एंड दैट इज ऑफ द वैल्यू ऑफ 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़्ड टू पावर -1. यानी जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया होगा कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे EY और EZ में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, केवल जो एक्स एक्सिस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. तो ये जो दोनों सरफेसेस में अगर हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी फ्लक्स इक्वल्स EdS cos थीटा के बराबर होगा. और यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी वो अल्फा इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 1 by 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो दोनों डायरेक्शन का फ्लक्स होगा वो हम ऐड कर देंगे. दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स एंड द गिवन सरफेस एरिया. और वहां से जो फ्लक्स निकल के आया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमें दे रखा है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर. नाउ हमें यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी है. सो फ्रॉम द गॉस थ्योरम वी कैन से, अगर हम यहाँ पे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट करके देखें तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी समेशन ऑफ टोटल एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से जो टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स की जो वैल्यू होगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें दैट विल बी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा दैट विल बी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ से टोटल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करें दिस विल बी 9.269, जिसको अप्रोक्सीमेट करके हम 27 लिख सकते हैं एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻12 कूलम के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द नेट चार्ज within the cube will be 9.27 into 10⁻⁻12 coulomb. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.